देखा, देखिए कभी डिस्को गाड़ी पूरा फोर्ड नचा दिया। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग। अभी बिगिन करने से पहले सबसे पहले अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम प्रतीक सिंह तंवर है, रेजिडेंस गुड़गांव में है, प्लेस जयपुर। अभी इस वाले व्लॉग में हम पहला ट्रिप शुरू कर रहे हैं गुड़गांव से राजस्थान की तरफ, जहाँ पे आज ट्रैवलिंग है। मेरे को निकलना है गुड़गांव सेक्टर 46 से, जाना है डाबला। अगर किसी ने सुना हो तो मेरा होम विलेज वहाँ पे पड़ता है, उस तरफ जाना है जहाँ पे दादी रहती हैं, उनसे मिलना है, कुछ काम है। सो बेसिकली जो हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, जिस गाड़ी से कर रहे हैं वो देखने को आपको दिख ही रही है यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील से, आप गैस कर सकते हैं। दैट इज़ अ फोर्ड व्हीकल। अब फोर्ड ऑल्दो यहाँ से चली गई इंडिया से, बट आई बिलीव पर्सनली कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अब फोर्ड में काफ़ी मॉडल्स आते हैं, काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं उनके। अब जो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ दैट इज़ फोर्ड एंडेवर। एंडेवर में भी जो पहले मॉडल आता था दैट वाज 3.2 लीटर, बट मेरा वाला है 2 लीटर डीजल इंजन। 2 लीटर में भी दो वेरिएंट्स आते हैं, 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव। जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ दैट इज़ 2 व्हील ड्राइव। ये गाड़ी हमने रिसेंटली ली है एंड ज़्यादा ये चली भी नहीं है। अगर किलोमीटर्स के हिसाब से मैं दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा टाइम लगता है ये जूम वूम करने में, अभी आदत नहीं बैठी है ना। रिसेंटली अभी सर्विस हुई है हाल फिलहाल में, तो सर्विस होने के बाद तो वैसे भी गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। अब जिस रोड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज़ NH8, जो जाती है गुड़गांव से जयपुर को कनेक्ट कर रही है। अब इसी रोड पे हमारी ट्रैवलिंग रहेगी मेजॉरिटी नीमराना तक। उसके बाद हम कट हो जाएंगे एकदम जो नया लेटेस्ट हाईवे बना है ना, जहाँ पे 120 की टॉप स्पीड लिमिट है। मतलब हाँ, गाड़ी चलाने का मज़ा तो वहीं आता है ना। सबसे पहला टोल हमारी जर्नी का, जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं पता नहीं, भूल गया। हाँ, मानेसर टोल, IMD मानेसर टोल। पूरी ज़िंदगी आप बताइए, अभी जैसे ही कैमरा ऑन करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं उसके बाद, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि जैसे हम किसी को देख रहे हैं ना, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसका हम व्लॉग देख रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, तब तो बहुत ईजी लगता है देखने में, यार ये क्या कर रहा है, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये वाली चीज़ तो हमें भी आती है। बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, बत्ती गुल, आप कह क्या रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, खुद ही नहीं समझ पाते कई बार। अभी देखो, सफ़र का मेजॉरिटी हिस्सा तो आपका ट्रैफिक में ही निकल जाता है। आप कहने को हाईवे पे हो, बट वो नाम का ही हाईवे, क्योंकि इतना ट्रैफिक कि आप क्या ही तो गाड़ी चलाओ क्या नहीं चलाओ। वो तो चलो ठीक है कि अब ऑटोमेटिक आ गया, अदरवाइज पहले मैनुअल चलाने में और वो क्लच दबाने में पूरे पैर की ऐसी तैसी जाती थी। हमें पता है कैसे चला रहे थे तब और कैसे क्या नहीं। अब तो बहुत इजी हो गया कि आप इजीली, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट चला रहे हो गाड़ी का, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक पैर से आपका काम चल रहा है, उसी से आपने ब्रेकिंग करनी है, उसी से एक्सेलरेशन करना है। ट्रैफिक में चलाना बहुत कन्वीनियंस हो गया। तो इन लोगों, इस चीज़ में भी कई लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट रिव्यूज़ रहते हैं कि यार नहीं, मैनुअली बेस्ट रहती है, मैनुअली अच्छी थी। बट देखो, जब आप चला ही नहीं रहे हो ऑटोमेटिक, आपके पास है ही नहीं, आपने चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं करी, तो आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते। और अगर आपके पास दोनों हैं फिर भी आप कहते हैं कि नहीं मैनुअली सही है, देन तो भैया कुछ नहीं कर सकते, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी टाइम हो रहा है 2:32 और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये जो मानेसर एरिया क्रॉस करके, मानेसर का टोल क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड में एक कैंप आ जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप है। जो लोग इधर ट्रैवल करते हैं, जिनको आइडिया होगा उनको पता होगा मैं किस कैंप की बात कर रहा हूँ। ये वाला कैंप क्रॉस कर लिया। अभी भी जो सफ़र है हमारा बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जाना है, एंड जिस हिसाब से ट्रैफिक है पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। मेन चीज़ ही यही है कि एक बार यहाँ से नीमराना पहुँच जाए। नीमराना पहुँचने के बाद का रास्ता तो बहुत खाली है। बताया ना, जैसे मैंने वहाँ पे कितना, मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना सर, उन्होंने इतनी अच्छी रोड बना दी है वहाँ पे कि आपकी 120 तो स्पीड लिमिट है। बाकी आप स्पीड लिमिट में ही चलाएंगे तो ईज़िली वहाँ पे टाइम से पहुँच जाते हैं। अभी तो यहाँ पे इस हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है आप उसको अचीव भी नहीं कर सकते। इतना ट्रैफिक है कि अभी आप देखो किस स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, है ना, और कितना ट्रैफिक है। तो इसके हिसाब से अज्यूम कर लो भैया कितना टाइम और लगेगा। जहाँ हमें जाना है वहाँ का मैंने
लोकेशन लगा दिया, जैसे कि ये दिखा रहा है। अभी टाइम हो रहा है 2:40 एंड हमारा जो सफ़र है दैट इज़ ऑफ 127 किलोमीटर्स। जो अराइवल है वो है 5 बजे का। 5 बजे का इसलिए है क्योंकि भैया ट्रैफिक ही इतना है। अब उस ट्रैफिक में इंसान चले या क्या करे। और अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीक आवर्स हैं या कुछ है। सुबह सुबह आप देखो जब दुनिया ट्रैवल कर रही है, या शाम के दौरान जब वापस जा रहे हैं, जब ऑफिस आवर्स जिसे कहते हैं, उस दौरान ट्रैवल करना तो भैया बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये पूरी रोड आपको पूरा हाईवे जैम पैक मिलेगा, जहाँ पे आप चलाना तो दूर की बात है भैया, ड्राइविंग के बारे में सोचना ही खतरनाक है। बैठे बैठे पक जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। ऑटोमेटिक हो मैनुअल गाड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में ही इरिटेशन होती है। मतलब गाड़ी चलाना ठीक है, सबको अच्छा लगता है, बट ट्रैफिक आई डोंट थिंक किसी को भी अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि मस्त एकदम खाली रोड हो, तब अपना पंजा दबाएं, गाड़ी चलाएं, उसी का आनंद लें। अब वो चीज़ अचीव करना, उसके लिए तो बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा ना। जैसे अब नोएडा का एक्सप्रेस वे है, वहाँ चले जाओ खाली मिलेगा, बट नोएडा तक जाना भी आफत है, वहाँ तक कैसे जाओगे। अब जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे को पता है कि मेरा ट्रैवल बहुत सही हो जाएगा नीमराना के बाद, लेकिन वो कितने से पैच के लिए होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से पंजाब तो जाना नहीं है पूरा, जो मैं उस हाईवे पे चलता रहूँगा और बहुत मस्त वाले हाईवे पे गाड़ी चलाता रहूँगा। तब तक के लिए भुगतो, अपना सफ़र एंजॉय करते रहो, गाने सुनते रहो, पॉडकास्ट सुनते रहो। बट ये है कि ये मैंने देखा है, जिस तरीके का आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ईडीएम सुन रहे हैं, कोई हिप हॉप सुन रहे हैं, कोई बीट्स वाला सुन रहे हैं, तो आपका ड्राइविंग सेंस ना वैसा हो जाएगा, आप उस तरीके से ड्राइव कर रहे हो। आप कोई सूदिंग गाने सुन रहे हो तो आप एकदम रिलैक्स फील होके करोगे, सारी चीज़ें करोगे। तो बहुत चीज़ें ये सारी मैटर करती हैं एक हद तक, आपका ड्राइविंग आप कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अब ये आ गए हम यहाँ इसी NH8 पे ही हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं स्मॉग है या फॉग है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और रास्ता बिल्कुल पता नहीं लगभग रॉन्ग साइड क्यों आ रहा है, क्योंकि इस तरफ शायद ट्रैफिक होगा आगे राइट लेन में। बट एनीवेज हाईवे पे हमारे यहाँ ऐसा सब चलता है, दैट इज़ नॉर्मल, कोई नई चीज़ नहीं दिखा रहा। जो मैं आपको मेन दिखा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट द वेदर, कि अभी क्या समय है, क्या वेदर है आजकल, आज की डेट में क्या चल रहा है, कोई आइडिया नहीं है। हर साल सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय से वेट करने के। सही वेदर लग रहा है ना, मतलब क्या ही कहें ऐसे वेदर के बारे में। एनीवेज अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। ये जो मैंने व्लॉगिंग करने का सोचा या फिर सोच रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो ये वाला व्लॉग भी जो, या ये वाला एपिसोड भी, या ये वाली वीडियो भी जो मैं शूट कर रहा हूँ, वेदर आई विल बी अपलोडिंग इट और नॉट, इसका कोई आइडिया नहीं है। अपनी मेमोरीज़ के लिए कर रहा हूँ शायद, या एक बार वो चेक करने के लिए कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये वाली फील्ड में कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सो इसकी जर्नी बिगिन हुई थी जब मैंने वीडियोस वॉच करनी चालू करी थी, एंड कुछ यूट्यूबर्स हैं, अभी नाम नहीं लूँगा, बट उन्हीं को देख के ही सारा कुछ सीखा है। या फिर एक जिसको कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट आता है हर किसी की ज़िंदगी में, यार उनको देखा तो ऐसा लगा, या ये हुआ तो ऐसा हुआ, वो हुआ तो ऐसा हुआ। तो हर किसी की ज़िंदगी में वो पॉइंट आता है कि जहाँ आप कभी ना कभी किसी ना किसी से, कभी किसी वस्तु से, किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, आप किसी की बात से इंस्पायर होते हो। अब वो इंस्पिरेशन आनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप इंस्पायर ही नहीं होंगे कभी किसी से, तो फिर आप क्या ही करोगे। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो बेसिकली इंस्पिरेशन के बारे में, या अपनी जर्नी के बारे में। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर कुछ है ही नहीं, एज एन आप, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आप किसी को देखोगे तो इंस्पायर होंगे या ऐसे कुछ है, सेल्फ इंस्पायर्ड भी होता है। मेरे को कुछ करना है ज़िंदगी में, ये करना है, वो करना है, आप चीज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। मतलब आप अच्छे से अच्छे कॉलेज चले गए, अच्छे से अच्छे स्कूल चले गए, जहाँ पे आपने उंगली रख दी है, पेरेंट्स ने आपको वो चीज़ दिला दी, तो आप कई बार उन चीज़ों की कदर ही नहीं करते।
और जिस दिन आपने खुद से शायद वो 100 रुपये भी कमाए हो ना, वो 100 रुपये भी मायने रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि आपने कितने एफर्ट्स किए। जैसे बचपन में नहीं होता था कि बड़े बूढ़े ये आप कुछ करोगे तो आपको एक वो गिफ्ट के नाम पे या एक बिल के हिसाब से या वैसे आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे देते थे। अब उन पैसों को आप कितना संभाल के रखते थे, उस दौरान ही आपके पास गुल्लक होती थी, सारी चीज़ें होती थी, उनको रखने के लिए, उन पैसों को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, या उस अमाउंट से अगर आप कुछ लाते भी थे तो ऐसा होता था यार ये वाले तो मेरे पैसे हैं। आपके पैसे कैसे हुए? आपको दिए किसी ने, है ना। अब दिए, कमाए, अर्न किए, दोनों में डिफरेंसेस तो बहुत होता है। नोट वही रहेगा, सारी चीज़ वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, पैसा आप ही पे खर्च होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जब खुद कमाओगे ना तो उसका नशा या उसका मज़ा कुछ और ही है। ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं हुआ, उम्र नहीं हुई, बट काफ़ी दुनिया देखी, काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ जाना है, सीखा है। अब आप जब तक कहते हैं ना कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, सबसे बड़ा जो टीचर है ना ज़िंदगी में वो यही है, फेलियर। मैंने बिजनेस लाइन में भी कह लो या बहुत चीज़ों में कह लो, मैंने काफ़ी चीज़ें करी हैं। अब ये नहीं चला तो कुछ और सही, कुछ और नहीं चला तो कुछ और सही। अब जो चीज़ चल रही है वो उससे बेटर है। लाइफ में कभी भी ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गया तो अब क्या होगा, वो ख़त्म हो गया तो अब क्या होगा, क्योंकि उम्र तो अभी हमारी हुई है कुछ समझने की, कुछ जानने की। बट ये चीज़ के लिए भी जैसे कहते हैं ना इंस्पिरेशन तो मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा रही है। अब जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जो मैंने बताया था दादी जी का घर, दादा दादी का घर, वहीं पे पापा पैदा हुए, सारी ज़िंदगी उधर गांव में बीती है। जो आज हम लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं, या जो शुरुआत में मैं कह रहा हूँ कि मैं एंडेवर में घूम रहा हूँ या इस गाड़ी में घूम रहा हूँ या मेरे पास ये फलाना गाड़ी है, वो गाड़ी है वगैरह है, आईफोन से शूट कर रहा हूँ, लेटेस्ट वाले से शूट कर रहा हूँ, ये वो, ये सारी लग्जरीज या ये सारी लाइफ की अमेनिटीज तो उन्होंने दी है ना। अब उन्होंने जो स्ट्रगल करी, उन्होंने जो मेहनत करी, वो फर्स्ट हैंड हुई। मेरे को तो पका पकाया सारा कुछ मिल गया। तो जिंदगी में इसलिए मेरा मानना है कि कुछ भी करो, खुद से करो। उस चीज को मैनेज करना भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। आप किसी ने, आपकी फैमिली मेंबर ने, आपके पेरेंट्स ने जो भी सब करते हैं आप ही के लिए करते हैं। अब वो उसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो उससे बेस्ट तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया जिसके ज़रिए आप उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसको बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे, सारी चीज़ करोगे तो। बट करो वही जहाँ पे आपका मन लगे, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, और उसको पूरी तरीके से करो। ये नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया, पता नहीं सक्सेस आएगा नहीं आएगा। सक्सेस तो यार अपने आप आ जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसे कर रहे हो, डेडिकेशन से कर रहे हो, तो आपको मज़ा आएगा, आप करोगे ही करोगे। आप टाइमिंग थोड़ी ना देखोगे यार उसमें, अब 9 से 5 हो गया, अब मेरा टाइम खत्म हो गया, अब मैं करूँगा नहीं। जब मज़ा आ रहा है तो इंसान करता रहता है। गेमिंग करते हैं ना हम लोग, वो गेम में क्या है, कुछ भी नहीं। जब तक मज़ा आ रहा है हम करते रहेंगे। और कब तक मज़ा आता है? जब तो गेम पूरा हो जाता है, कोई भी गेम क्यों ना हो। एक चुल होती है ना ज़िंदगी में कोई चीज़ करने की, भैया करना है तो करना है। तो वही वाली चुल है या वही वाली चीज़ है कि अब मैंने जो ठाना है कि इस वाली लाइन में मेरे को ब्लॉगिंग में जो करना है तो करना है, एक्सप्लोर करना है। कोई नई चीज़ तो है नहीं कि हाँ ठीक है वो लोग कर रहे हैं या हर कोई कर रहा है तो आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि भैया वो लोग कोई वो नहीं है, मतलब वहीं पे तो रहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके आसपास रहते हैं, सेम सिटी में रहते हैं। कभी शायद फिजिकली वैसे नहीं देखा हो, बट आते जाते हाईवे पे हाँ गाड़ियाँ देखी हो, तो उस तरीके से पहचानते हैं। उनकी जर्नी हमने स्टार्टिंग से देखी है, कैसे शुरू किया, कैसे क्या मेहनत करी, सारी चीज़ करी है। ऑब्वियसली पूरा आप उनकी जर्नी को उनके एक्सपीरियंस से तो नहीं जान सकते। आप जो टीवी स्क्रीन के थ्रू, मोबाइल स्क्रीन के थ्रू जो उनकी जर्नी को देख रहे हो, उसी से एनालाइज कर रहे हो कि यार अच्छा ऐसे किया वैसे किया, ये तो कुछ भी नहीं करते, ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बट यार आप आधा घंटा फ़ोन पकड़ के देख लो एक हाथ से, पता चल जाएगा क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे छुपी होती है मेहनत और डेडिकेशन। उसको करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़ माय गारंटी। अब ऑलमोस्ट यहाँ से नीमराना रह गया है 12 किलोमीटर। एंड जो हमारी जर्नी यहाँ पे जो दिखा रही है वो दिखा रही है 79 किलोमीटर्स यहाँ पे रहते हैं। जो अराइवल है वो 45 का है। अब यहाँ पे टाइम इसलिए चेंज नहीं हुआ कि मतलब कि ये स्पीड में तो कुछ वेरिएशंस हुए होंगे या कुछ हुआ, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस स्पीड से आ रहा हूँ उसी स्पीड से आ रहा हूँ, उसमें क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक इतना है। ये तो ये है कि ग्रेजुअली जब आप जाते रहते तो गूगल मैप देखता हुए ऊपर बैठे हैं ना, वो अपडेट करते रहते हैं कि भाई साहब
अब टाइम थोड़ा कम लगेगा, अब थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उस हिसाब से करो। अब ऐसे भी यार पूरे NH8 पे आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े, है ना। थोड़ा बहुत जो दिमाग लगा ही सकते हो। नहीं, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं आपको। अब यहाँ पे यार ये समय ना अभी तो इतना दिखाई नहीं दे रहा, बट मॉर्निंग में जब आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरे खेत हैं। अब तो नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे आएंगे देखो इधर सुबह सुबह तो यहाँ पे ऐसी फॉग हो जाती है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा दोनों तरफ यहाँ पे यही है इस वाले पैच पे, क्योंकि यहाँ सारा इंडस्ट्रियल एरिया। और मेरा यहाँ पे क्या है मेरे को पता इसलिए है सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा यहाँ रोज का आना है। रोज का आना बोले तो मतलब जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारी फैक्ट्री है, फादर साहब के साथ में असिस्ट कर रहा हूँ एंड ऑल। तो फैक्ट्री नीमराना में है। नीमराना में है तो अब गुड़गांव से नीमराना की जर्नी तो मेरी ऑलमोस्ट डेली की रहती है, तो मेरे को सब पता ही है इस हाईवे के बारे में। वही है यार, टाइम बीत गया, इतनी सारी चीज़ें कर ली, इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं, तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं आगे। कुछ अच्छा दिखेगा तो दिखाते हैं, कुछ बात आएगी बताने की वो बताते हैं, बाकी कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कर देना, कुछ गाइड करना हो तो बता देना। और सफ़र में जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। थोड़ा सा भी कहते हैं ना वो वर्ड सही से कई बार आते नहीं है, इसलिए नहीं आते क्योंकि किया तो है नहीं ये चीज़। देखो जो मैं फॉग के बारे में बता रहा था ना, ये है आगे जो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं इधर से लेके यहाँ तक पूरे इधर तक, उसमें हर एक जगह आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई फॉग हो रही है या सारी चीज़ वैसे हो रही है। अब ये है या नहीं है इसका कोई आइडिया नहीं है, वो जाते जाते आपको पता चलेगा। और ऑब्वियसली हमारी जर्नी, क्योंकि मैंने बोला था जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो गांव है, विलेज है, तो ये जो पहाड़ है उसके ऑलमोस्ट क्लोज में ही है वो जगह। आ गया ही वाला पहला वाला टोल जो मैं कह रहा था, नीमराना का टोल। अब यहाँ से ज़्यादा दूर का रहा नहीं है, जो हमारा रास्ता है बढ़िया वाला जहाँ पे अच्छे स्पीड पे हम चला सकते हैं। अब इस टोल की खासियत ये है कि यहाँ पे ऑल्दो लगा हुआ है ये फास्टैग, बट पैसे कटेंगे नहीं। अब पैसे क्यों नहीं कटेंगे? पैसे इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि फैक्ट्री यहाँ है तो भैया पैसे तो बचेंगे। अगर जब फैक्ट्री आपकी या कोई इंडस्ट्रियल एरिया या आपका रेजिडेंस है टोल के आसपास, एक पर्टिकुलर 30 किलोमीटर का रेडियस होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे आपको टोल फ्री कर दिया जाता है, यानी आपके वहाँ पे टोल के पैसे नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो महंगा पड़ता था आई बिलीव, अब तो ध्यान नहीं, काफ़ी टाइम से टोल दिया नहीं, यहाँ पे 200 रुपये के आसपास लगते थे। 200 रुपये इंटू 30 भी अगर मैं रोज़ भी आऊँगा तो 6000 रुपये का चुना है। अब यहाँ पे ये बेनिफिट है। अब देखो आने वाला है वो वाला रास्ता जिसके लिए मैंने पूरे रास्ते इंतज़ार किया था, जर्नी शुरू होने से पहले भी बताया था कि जो रास्ता है वो वाला बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट ही 120 है, रोड्स आपकी एलिवेटेड है, सीमेंटेड रोड्स हैं। एलिवेटेड रोड्स के ना फ़ायदे बहुत हैं। अब ये जो नॉर्मल NH8 वगैरह है, जितने नेशनल हाईवेज़ हैं जो नॉर्मल है नीचे की तरफ है, ऐसे ग्राउंडेड है, तो उसमें क्या होता है कि कभी भी आपके कैटल्स वगैरह इस तरीके से आ जाते हैं, या लोग बाग प्रिविलेज लेते हैं रॉन्ग साइड ड्राइव करने की या वो चीज़ करने के लिए। अब टैलेंट की तो खैर कमी है नहीं, कैटल्स वाले ऊपर भी आ ही जाते हैं लेके, कैटल्स को लेके। अदरवाइज एलिवेटेड पे आना, एलिवेटेड पे रॉन्ग साइड ये वाली सारी एक्टिविटीज़ करना कंसिडरेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कि वहाँ पे आप 120 की स्पीड लिमिट रख सकते हैं। अब वो चीज़ मेरे हिसाब से मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, हर जगह होना चाहिए, हर जगह एलिवेटेड रोड्स होने चाहिए, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में भी ऐसा ही होता है। अब जो चीज़ जिस कंट्री की अच्छी है, अब जैसे कहते हैं ना कि जर्मनी में आपको ड्राइविंग करना है तो वहाँ पे नो स्पीड लिमिट है, ऑटोबान जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप जितनी मर्जी आपकी कैपेसिटी है चलाने की, जितनी आपकी गाड़ी अलाउ करती है, जितना आपका विल पावर अलाउ करता है, आप उतनी गाड़ी चला सकते हैं, उतना पंजा दबा सकते हैं। अब वो वाली चीज़ तो चलो यहाँ पे आएगी नहीं, क्या पता हम जब 50-60 साल के हो जाएंगे तब तक आ जाए, तो नेक्स्ट जनरेशन वो देख लेगी। और जो चीज़ हमने देखी है वो टूटी फूटी रोड से बेटर अब एलिवेटेड रोड्स और 120 की स्पीड लिमिट और इतने अच्छे उस पर रोड्स पर ड्राइविंग का, तो वो चीज़ भी यार बहुत बढ़िया है। प्रोग्रेस तो हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, होते रहे तो एक सही एकदम मस्त हो जाएगा, सारी जर्नी सब सही हो जाएगी। ये आ गया बहरोड का फ्लाईओवर और टाइम हो रहा है 3:40। अब टाइम दिखा रहा है अराइवल का 4:46। पहले जो रास्ता जाता था ना गांव का हमारे, वो यहाँ से इस अंडरपास से, मतलब इस फ्लाईओवर के नीचे से हम इधर राइट साइड को जा सकते थे,
उधर से वो निकलता था। बट अब क्या है कि उससे बेटर वाला रास्ता मेरे को मिल गया है, एलिवेटेड है, जो मैंने आपको बताया था। उसमें स्पीड लिमिट का भी कोई चक्कर नहीं है, तो ईजिली हम वहाँ से जल्दी पहुँच सकते हैं। तो वो वाला रास्ता मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। ऑल्दो ये वाला डिस्टेंस छोटा है, गूगल मैप्स भी खैर वही वाला ही बता रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने दूसरा वाला सिलेक्ट कर रखा है, ऐसी कोई चीज़ है। जो रास्ता गूगल देवता बता रहे हैं उसी हिसाब से मैं चले जा रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी रास्ते में कोई याद तो होते ही नहीं है। जैसा गूगल देवता बताते हैं मैं फॉलो करता जाता हूँ, बेशक वहाँ कितनी बार गया हुआ हूँ मैं। अब यही है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि ये इस वाली पोजीशन से थोड़ा सा आगे है, आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, तब जाके आप उस वाले पैच पे चढ़ेंगे। बट ओवरऑल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ या टाइमिंग की बात करूँ, डिस्टेंस में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है, बट टाइमिंग आपकी ये फिर भी बेटर बचा देता है। क्योंकि आप अगर यहाँ से राइट से अंडरपास से, जहाँ मैंने आपको बताया भै रोड के नीचे से, अगर आप वहाँ से जाते तो आपको वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलता या वो सारी चीज़ें मिलती। अब इधर से ये वाले रास्ते से, जिस रास्ते से मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको ट्रैफिक इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि आप हाईवे टू हाईवे ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैफिक हर जगह है, बट हाईवे पे ट्रैवल करने पे आपको कंपैरेटिवली ट्रैफिक कम मिलेगा। जितना आप मेन सिटीज़ में चले जाओगे या अंदर उसमें चले जाओगे या ऐसी जगह चले जाओगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। और कंफर्टेबल भी यही है यार, थोड़ा सा लंबा चल लें वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि फिर वहाँ गलियों में से जाओ, उस तरीके से जाओ, मार्केट होते हुए जाओ, वहाँ पे फिर वो ट्रैफिक आपको मिलेगा ही। तो उस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकते हैं। ज़िंदगी मतलब ट्रैफिक मतलब टेरिफिक वाली वो हो गई एकदम, डर लगता है, तौबा 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 वाली बात है। इंसान रात को ट्रैवल करना प्रेफर करता है, और सही बता रहा हूँ, रात को अगर आप ट्रैवल करो, रिसेंटली हम वहाँ गए थे, उदयपुर गए थे, तो रात का ट्रैवल सबसे बेस्ट है भैया। एक तरीके से गेम आती थी GTA, उसमें आप घोस्ट टाउन डाल दो, घोस्ट टाउन बोले तो रोड पे कोई नहीं दिखेगा आपको, पूरी की पूरी रोड खाली। वही वाली सिचुएशन हो जाती है जब आप रात को ट्रैवल करते हो। और उदयपुर का रास्ता तो यार वैसे भी, आप जो लोग गए रिसेंटली मेरे को कमेंट्स में बताना, एक नंबर। मतलब राजस्थान का ये है कि देखो रोड्स बहुत बेहतरीन होती गई हैं, होती जा रही हैं। आप जयपुर क्रॉस कर लो, जयपुर में आपको फिर भी जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। उसके बाद आप उदयपुर चले जाओ या और आगे चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ। बेशक लास्ट टू लास्ट ईयर हम जैसलमेर गए थे, वहाँ तक की भी रोड बहुत फर्स्ट क्लास हो गई है। और उसमें भी कुछ जगह हैं जहाँ पे जो लोग BSF वाले होते हैं, जिन्होंने वो रोड बनाई है, अब उनकी बनाई हुई जो रोड है ना, मैं कह रहा हूँ एक बारी को ऑटोबान वाले भी फेल हो जाएंगे। जर्मनी के पूरे इंडिया की रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट अगर BSF को मिल जाए ना, तो एक नंबर रोड बनाता है वो। इतनी क्वालिटी रोड्स है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और वैसे ही कि इमेजिन नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होता है, मेजॉरिटी रास्ते पे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा डर लगा रहता है यार, अब गड्ढा आया, अब गड्ढा आया, अब गड्ढा आया। रोड के बीच में भी आपको पैच मिल सकता है वो वाला, लेकिन वहाँ पे ये वाली चीज़ है कि मतलब मज़ा आ गया। बहुत कम ही जगह हैं या बहुत कम ही ऐसी रोड्स हैं या ऐसी रोड कंडीशंस हैं जो मेरे को याद रहती हैं वेरन गाड़ी चलाने में मज़ा आया हो। और सीरियसली यार लिमिटलेस है, वहाँ पे भी आप जितना मर्जी चला लो, जितना मर्जी पंजा दबा लो, और सराउंडिंग्स भी बहुत सही है, नेचर भी बहुत सही है, वहाँ पे चलाने में भी मज़ा आता है। मतलब आपको डर लगा रहता है कई बार, जो चीज़ आपको सामने दिखाई दे रही है कि आप गाड़ी वगैरह से तो बच जाओगे, बट अगर रॉन्ग साइड कोई आ रहा है उससे कैसे बचोगे? अगर रोड के बीच में कैटल भागते हुए आ गया, गाय आ गई, भैंस आ गई, बकरी आ गई, कुछ भी आ गया, कुत्ता आ गया, तो उससे कैसे बचोगे? वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए एलिवेटेड रोड ज़्यादा बेस्ट। अब ऑलमोस्ट ना यहाँ से देखो, इसमें जो दिखा रहा है ये 3 किलोमीटर का रह गया है। ये 3 किलोमीटर में जो लेफ्ट टर्न दिखा रहा है, ये वाला लेफ्ट टर्न जैसे ही हम ले लेंगे, हम उस रोड पे चढ़ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो भी आगे का सफ़र है, दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। जितना मतलब यहाँ पे कहते हैं ना, पेशेंस के साथ आपने ड्राइव किया है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स होके वहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। बट सब्र का फल मीठा होता है, तो इतनी देर आपने सब्र रखी है, तो अब मीठा फल भी आने वाला है। मीठा फल ड्राइविंग इंतज़ाज को पता है कि यार आप अगर आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना अच्छा सही बीस्ट है आपके, तो मतलब जब तक आप चलाओगे ही नहीं, गाड़ी को पंजा ही नहीं दबाओगे, तो मज़ा क्या आता है ना। थोड़ा सा मतलब कीड़ा है मेरे को इन चीज़ों का, स्टार्टिंग से ही रहा है। मतलब
अगर बताऊं तो जैसे जब मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी, जब मैंने फादर साहब के साथ काम करना स्टार्ट किया था, तो मैंने पहली चीज़ ये कही थी, या रिक्वेस्ट मान लो या कुछ वो कह लो कि यार मेरे को ना सैलरी वैलरी मत देना, बट मेरे को गाड़ी दिला दो। तो उस समय सबसे पहली हमने ज़िंदगी की सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी। उस दौरान हमारे पास स्कॉर्पियो होती थी। तो स्कॉर्पियो के बाद 8 अगस्त 2016 उस दिन हमने फॉर्च्यूनर ली। और फॉर्च्यूनर की भी कहानी इतनी बड़ी है कि मतलब कहने की बात है। जब आप फॉर्च्यूनर, मतलब वैसे भी यार स्कॉर्पियो थी, वो वाली चीज़ थी, स्कॉर्पियो भी एक अच्छी चीज़ है, बट स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर जाना एक ऐसा होता था यार, कॉलेज में आती थी, अब वो होता था कि यार ये तो मतलब ड्रीम कार टाइप्स है। तो उस दौरान ये वाली चीज़ होती थी कि यार ये तो यार कितनी सही लगती है यार, क्या मैसिव गाड़ी है, क्या मज़ा आएगा इसको चलाने में, ऑल ऑफ दैट। तो वो वाली सारी चीज़ भी है, वो वाला टाइम भी जिया है उस दौरान। फिर जब हम गाड़ी को लेने के लिए, देखने के लिए जाते थे मार्केट में, आए दिन जब गाड़ियाँ देखते थे, तो फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है कि आप उसमें ना क्या कहते हैं, मार्केट में आपको बहुत कम मिलेंगी। सेकेंड हैंड मार्केट में जब आप गाड़ी ढूंढने जाओगे फॉर्च्यूनर, तो जिन लोगों ने ये वाली जर्नी जी है या ये फॉर्च्यूनर सेकेंड हैंड ढूंढी, उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप जब फॉर्च्यूनर या टोयोटा की बात करते हैं ना, तो यार आपको पता है कि एक चीज़ तो है कि उनका इंजन कहीं नहीं जाएगा। आप लाखों किलोमीटर तक, 2-2 लाख किलोमीटर चली हुई आपने गाड़ियाँ देखी होंगी। अगर आपने टैक्सीज वगैरह में कभी ट्रैवल करते हो, इनोवा वगैरह में कभी ट्रैवल किया है टैक्सीज में, तो आप देखोगे, उनसे पूछोगे या देखोगे उनके स्पीडोमीटर ओडोमीटर में, तो किलोमीटर्स उनके ऑलमोस्ट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और पहाड़ों में भी मस्त चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। क्योंकि टोयोटा बनी इतनी सॉलिड बिल्ड पे है कि इतना इंजन उनका स्ट्रॉन्ग है कि उसकी लाइफ इतनी बड़ी है कि जैसे मर्जी आप उसको टाइमली मेंटेन करके चलाते रहो, कुछ नहीं होगा। तो उस दौरान भी सबसे पहले जो हमने गाड़ी देखी थी वो थी गुड़गांव में। गुड़गांव में हमने वो गाड़ी देखी, ब्लैक कलर की थी। अब ब्लैक कलर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, तो डबल बोनांजा टाइप वाली फील थी। तो हमने जो उधर प्राइस बताया सेलर को कि भाई इतने में हम लेना पसंद करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था, उसने कहा कि नहीं मैं इतने में ही दूंगा। तो हम अपना फाइनल से फिगर दे आए, इस उम्मीद से कि वो शाम को फ़ोन करेगा और हम गाड़ी ले आएंगे। भाई जब आप ढूंढ रहे हो कोई चीज़ और पहली बारी में आपको वो कोई सही चीज़ मिल गई, तो आपको तो यही लगेगा यार बहुत सारे ऑप्शंस है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, देगा तो ठीक है इतने दाम में, अदरवाइज ऐसी क्या ज़िद्दारी, ऐसी क्या वो अर्जेंसी आ रही है कि लेना ही लेना है इतने में। लेटर डिड वी नो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो वाली गाड़ी तो चली गई, कोई ले गया। अब वो चली गई तो फिर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी OLX पे। और ये जितने कार वाले, कार देखो इन साइट्स पे मैं रेगुलरली देखता था। फैक्ट्री में जैसे ही पापा मेरे को दिखे 5 मिनट के लिए फ्री हो गए, फ़ोन देखे, पापा ये वाली देखो, ये वाली सही है ना, देखो कम भी चली हुई है। अब मेरी प्रेफरेंस भी बहुत सारी थी यार सेकेंड हैंड में भी, कि मेरे को गाड़ी चली हुई है कम, मतलब कम से कम चाहिए 50,000 या उसके आसपास चली हुई, उससे ज़्यादा चली हुई गाड़ी मेरे को चाहिए ही नहीं कि लाख किलोमीटर चली है या वो चली है। और फर्स्ट ओनर ही होना चाहिए ताकि मैं सेकंड ओनर बन जाऊँ। गाड़ी होनी चाहिए साफ़ सुथरी, अनटच्ड। इस चीज़ का मेरे को बहुत है कि यार गाड़ी ना साफ़ सुथरी रहे, मेंटेन्ड रहे, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता। अब उसके बाद हमने गाड़ी देखी एक फरीदाबाद में, वो वाली गाड़ी भी किसी के रेफरेंस से देखी। उस दिन हमारा प्लान था 2 गाड़ी देखने का, एक फरीदाबाद का, एक दिल्ली का। तो फरीदाबाद वाली जो हमने गाड़ी थी वो मॉर्निंग में देख ली, और दिल्ली वाली गाड़ी थी किसी एम्बेसी की, तो हमने वो आफ्टरनून में वहाँ पे देखी। अब वो सबसे बेस्ट तो गाड़ी यार वही थी, वो एम्बेसी वाली। ऑल्दो वो गाड़ी भी हमारे हाथ से चली गई बाद में, और फरीदाबाद वाली हमें गाड़ी पसंद आ गई थी। हमारा ये था कि चलो यार ठीक है यही वाली ले लेते हैं, नहीं मिल रही तो ये भी ठीक है, कोई बुरी नहीं है। उसमें बस यही था कि जो उसका शीशा था ना, जो ये फ्रंट स्क्रीन होता है, विंड ग्लास होता है, विंडशील्ड जो होता है, वो थोड़ा उन्होंने ना मार्केट से चेंज करा रखा था, वो जो ब्लूइश शेड आ रहा था उसमें। तो हमारा ये था कि चलो ठीक है यार इंश्योरेंस ले लेंगे, और इंश्योरेंस लेके, क्लेम लेके उसको चेंज करा लेंगे, और बाकी सारी चीज़ें उसमें थी। अब ये देखो, जो पूरे रास्ते मैंने हाइप बना रखी थी कि ये रास्ता आएगा आएगा, ऐसे इस तरफ से एलिवेटेड वाला जो रास्ता आएगा, अब जाके फाइनली आ गया जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। इधर ये NH8 से हमें हल्का सा लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है सर्विस लेन की तरफ, उसके बाद हम यहाँ से राइट साइड इधर इस लेन में जाएंगे। थोड़े ट्रक वाले भाई साहब थोड़ा ढंग से चला लें, एक बार पार कर लें। ये पता नहीं यार ये क्यों ही डाइवर्जन का बना रखा है, ज़बरदस्ती वाला, टाइम वेस्ट होता है इसमें। ये ब्रेकर आ गए, थोड़ा सा पैच और रह गया, एक बार ये और क्लियर हो जाए उसके बाद तो चांदी चांदी वाला हिसाब है।
लेट्स सी। वो देखो, एक सेकंड बस ये ट्रक को क्रॉस कर लेता हूँ। आप देखो, ये जो दिख रहा है आपको, पूरी रोड देखो आप, पूरी रोड ये क्या मस्त खाली है ना। अब इस वाली रोड पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ड्राइविंग का मज़ा है। अब ये क्या है, देखो पूरी साइड से देखो, पूरी एलिवेटेड है, सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सीनरीज वगैरह भी मस्त हैं। बगल में लेफ़्ट साइड में सारे खेत हैं। धीरे 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 ग्रेजुअली ये एलिवेटेड होता जाएगा। तो अब आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक स्पीड लिमिट आप अपनी मेंटेन कर सकते हो। जितना आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है, जितने नॉर्म्स हैं, उतनी स्पीड पे आप चलाओ, मस्त चलाओ, कोई रोकता नहीं है, कुछ वो नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, आपका आधा सफ़र सही हो जाएगा। ऐसी रोड पे आपको स्पोर्ट्स मोड करके चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि अदरवाइज आप सिटी में तो कहीं चला ही नहीं सकते, नॉर्मल उसमें ड्राइव में चलती है। और एक चीज़ ज़रूर है, देखो जब आप कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट की गाड़ी चला रहे हो, नॉर्मल में आप चला रहे हो, और एक बार उसको जो अगर आप स्पोर्ट्स ड्राइव में स्पोर्ट्स मोड पे करके जब चलाओगे ना, आपको उसी गाड़ी से दोबारा प्यार हो जाएगा। मतलब उसकी क्या परफॉर्मेंस चेंज होती है, सारी चीज़ चेंज होती है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। एकदम क्वालिटी डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे सारी चीज़ों का। अब इस चीज़ को मेंटेन करने का मेरे को देखना पड़ेगा, कुछ वो लगाना पड़ेगा इसमें, ताकि मोबाइल होल्डर, अदरवाइज़ तो ये रोड्स ऐसी हैं, थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो मोबाइल हिलता रहता है। अब या तो मैं किसी तरीके से इसको स्टिल रखूं, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा, कोशिश करते हैं जितना स्टिल रख सकता हूं उसकी कोशिश करते हैं, और बाकी आपको दिखाते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है इधर का। अब एक बार थोड़ा सा ना, इस रोड पे इतनी दूर से आए हैं, मेहनत करी है, तो थोड़ा बहुत चला लेते हैं, ताकि ड्राइविंग का प्लेजर ले लें, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या है, आप अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करके भी चल सकते हो, और आपको एकदम से ऐसा लगेगा यार बिल्कुल आप नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, कोई वो लग ही नहीं रहा आपको कि बहुत आप हाई स्पीड पे चल रहे हो या वैसे उसमें चला रहे हो। तो ये चीज़ हर जगह या हर रोड पे हो जाएगा ना, तो बहुत ही सही, आपका कम्यूट बहुत ईजी हो जाता है। बहुत ईजी को बोले तो मज़ेदार हो जाता है। अब ज़िंदगी जितनी अच्छी हो, मज़ेदार हो, उतनी बेटर है। ऐसे पक के ऐसे चलने से फ़ायदा क्या है ना। वो डायलॉग नहीं है, ज़िंदगी जो भी होनी चाहिए, ये भूल गया मैं वो डायलॉग, जब जैसे ही आएगा उसको वापस रिकॉर्ड करके बताऊंगा आपको। ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ वाला डायलॉग है ना, बहुत ही मस्त। पता नहीं मैं भूल गया उस डायलॉग को क्या कहते हैं। 4:09 और 20 किलोमीटर रहते हैं, 34 मिनट लगेंगे। तो अब इतना सफ़र हो गया है, तो थोड़ा सा पैच और रह गया, थोड़ा सा टाइम पीरियड और रह गया। अब मेन चीज़ है यार, अब इतने टाइम से मैं कह रहा हूँ कि गांव जा रहा हूँ, तो रोड्स तो इतनी अच्छी आई हैं, वहाँ पे भी अच्छी थी, हाईवे से चला, फिर उस एलिवेटेड रोड पे आया, ये सारी चीज़ करी, सारी एक्टिविटी करी। लेकिन जब तक वो कहते हैं ना टूटी फूटी वाली रोड नहीं आएगी, वो सब नहीं आएगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप गाँव जा रहे हो। जब तक गाड़ी लेफ़्ट राइट थोड़े झोल नहीं मारेगी, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि भैया आप गांव में जा रहे हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं। भेड़ बकरियाँ, ये वो भैंस वैंस सब, ये सब जब तक नहीं दिखेंगी आपको, टूटी हुई रोड नहीं आएंगी, तो पता ही नहीं चलेगा। ऑल्दो यार काफ़ी हद तक अब इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, मेजॉरिटी रास्ते या मेजॉरिटी गाँव के या वो वाला इलाका अब काफ़ी हद तक सही हो गया है। बट फिर भी जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, थोड़ा सा जो पैच रह जाता है वो रह जाता है, और वो रहना भी चाहिए यार, अदरवाइज़ फिर वो फील ही नहीं आएगी। अब एक टाइम था कि गांव आना मतलब सोचना पड़ता था, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अगर मैं चाहूँ भी कोई सेडान गाड़ी, लग्जरी गाड़ी कोई भी लेके अगर आना चाहूँ गांव तक, तो मैं ठेठ वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। इतनी सही रोड हो गई अब। तो इम्प्रूवमेंट्स तो ग्रेजुअली हो रही हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि वो तो मैं सारा कुछ निर्भर हूँ गूगल मैप्स पे। अब यहाँ भी पता नहीं बचपन से आ रहा हूँ, सारी चीज़ें सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ। 2000 लगभग मैं 12 से या 11 से या 10 से, आई बिलीव 10 या 11 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बट रास्तों के मामले में मैं बिल्कुल ज़ीरो, मेरे को कोई आइडिया नहीं रहता कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ नहीं हूँ, किस तरफ से जाना चाहिए, किस तरफ से नहीं। जब तक गूगल देवता है तब तक ठीक है,
वो जिस दिन शांत हो जाएंगे, जब शांत हो जाएंगे तो भैया इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी। ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करूँगा, मतलब गायब कैसे होंगे? जब सिग्नल चले जाएंगे, मेरे जियो देवता के सिग्नल चले जाएंगे, तभी तो गूगल देवता जाएंगे। जियो देवता आजकल 5G दिखा रहे हैं हर जगह, तो वो तो वैसे भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। जहाँ पे वो 4G की जगह 5G दिखा रहे हैं और इतनी अच्छी स्पीड दे रहे हैं, तो गांव वगैरह में तो 2G 3G तो सही चलेगा ही, और इतना डेटा चल ही जाता है। मतलब मोटा मोटा वाला रास्ता होता है। अब जैसे यहाँ से भी ना मेरे को पता है कि मेरे को आगे से कहीं से लेफ़्ट लेना है। अब वो लेफ़्ट लेने का रास्ते का ही तो सारी खेल है कि वो लेफ़्ट कहाँ से लूँगा। अब वो लेफ़्ट के लिए आगे से एक मेरे को पता है कि एक पेड़ है, वो पेड़ से लेफ़्ट लेना। अब यहाँ पे देखो कितने सारे पेड़ हैं, अब कौन से पेड़ से लेफ़्ट टर्न जा रहा है वो याद रखना भी तो थोड़ा एक टेढ़ी खीर है ना। तो मतलब मैं गलत थोड़ी ना हूँ कि इस मामले में जब मैं कह रहा हूँ कि गूगल देवता से डिपेंड होना या सारी चीज़ पे आपको करना नेसेसरी है। नेसेसरी हो गई है जिन लोगों को पता है, जो मेरे जैसे हैं ना मैप्स के मामलों में, तो वो लोग फिर भी रिलेट कर सकते हैं। जिन लोगों की मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि कहाँ से, तो वो कहेंगे क्या ही बकवास कर रहा है यार। लेकिन कुछ भी हो, इस समय यहाँ पे देखने में जो व्यू आ रहा है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ फ़ोन इतना अच्छा होने के बाद भी वो जस्टिस नहीं कर सकता जो कैप्चर आपकी आंखें कर सकती हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा ही और रह गया। अभी मेरे को थोड़ा बहुत तो याद है ही कि आगे से जाके लेफ़्ट लेना है, और जैसे ही डिस्टेंस आ जाएगा उसके बाद की रोड तो भैया वैसी ही हैं कि पूरा आपको नचा देंगे। थोड़ा सा और सफ़र है, उसके बाद का फिर सफ़र ही सफ़र है। आगे ब्रेकर्स वगैरह आगे आपको पूरी गाड़ी हिला देती है, तभी पता चलता है। चलो चलते हैं। देखो गूगल देवता ने दिखाने लग गए ना कि यहाँ से आगे से लेफ़्ट लेना है, वो तो मैंने इन्हें चुप कर रखा है, वरना ये बोलते भी हैं। अब यहाँ से आगे से एक लेफ्ट टर्न है, अब देखे ना, अगर तो वो पेड़ रहा तो जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ सच हो जाएगी कि स्टार्टिंग से ही वही चीज़ मैं देखते आ रहा हूँ कि वो वाले पेड़ से लेफ्ट टर्न लेना है, और कोई ना पे यहाँ पे बोर्ड है ना कुछ और है। और यही रोड से अगर आप चलते रहोगे तो फिर तो आप पहुँच गए, पता नहीं किसके गाँव पहुँच जाओगे आप। अभी थोड़ा सा और डिस्टेंस रह गया ये, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न आ जाएगा, वो वाला जो मैं बता रहा हूँ। बट यार सही में कुछ तो होना ही चाहिए, कोई बोर्ड वगैरह तो कुछ होना ही चाहिए, वरना मेरे जैसा मुसाफिर जो अपने घर को जा रहा है वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाएगा। एक तो ये लेफ्ट आया, ये वाला तो नहीं था यार, ये वाला तो नहीं था, आगे वाला है। गूगल देवता भी कंफ्यूज हो गए शायद। अच्छा, वो मेरे को ये कह रहे थे कि ये वाला वो है, फास्टर है। भैया फास्टर से नहीं जाना, मेरे को सही वाले से जाना है। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसके बाद आगे से लेफ्ट टर्न लेते हैं। इतना तो पता ही है यार। देखो ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फालतू बकवास में जितनी भी करूँ, गूगल मैप क्या कह रहा था, गूगल देवता पे डिपेंड होना इज़ वन थिंग, बट इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए। और जब तक आपको जिस रोड का आइडिया है ना, उसी से चलो। अदरवाइज़ ये शॉर्टकट के चक्कर में आपको ऐसी जगह ले जाते हैं, क्योंकि इनको ये थोड़ी ना पता है कि वहाँ की रोड टूटी पड़ी है कुछ है। ये तो अपना मस्त ऊपर से बैठ के बता रहे हैं, अच्छा हाँ यहाँ से लेफ्ट ले ले, अच्छा सुन राइट ले ले, अच्छा सुन यू टर्न ले ले। तो वो वाली चीज़ तो चलेगी नहीं ना, जहाँ पे आपको पता है और आप गए हुए हो, आपको पता है कि यार रोड सही नहीं है, जो रोड आपको सही लगती है उसी से ही जाओ। अब देखो वो वाला पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो डेंस वाला एकदम वो है, जहाँ से अभी बस वाले ने लेफ्ट टर्न का इंडिकेटर दिया था ना, अब तो पता नहीं क्यों नहीं दिया, चुप हो गया ये। हाँ ये वाला लेफ्ट टर्न है। तो बहुत सालों से मेरे को यही याद है, और यहाँ पे देखो कोई पैच नहीं है, कुछ नहीं है जो बता दे आपको कि यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है या कुछ है। आप लग रहा है ना जैसे आ गए, गाँव आ गए, लगेगा ही एक्चुअल में आ गए। यहाँ देखो राइट साइड में देख लो, लेफ्ट साइड में देख लो, रोड्स में देख लो, रोड सक्रिय हो गई, काफ़ी नारो हो गई, और अब गाड़ी पूरी हिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली बस इतना सही पैच है, आगे फिर वो टूटा फूटा आ जाएगा। बट यार कुछ भी कहो, मज़ा तो आता है ड्राइव करने में। मतलब आप कहीं भी जाओ, बेशक वो गाँव हो, शहर हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, कहीं भी चले जाओ, ड्राइविंग का जिनको कीड़ा है ना उन्हीं को समझ आएगी मेरी वाली बातें ही है। अब ऑल दो चलो ठीक है, यहाँ पे देखो अब जो कह रहा था रोड टूटी फूटी आ जाएगी या ये सारी एक्टिविटीज़ हैं वो है, अब जो है सो है, उसको तो अवॉइड कर नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो यार इंसान को इतना तो झेलना ही पड़ेगा। अभी स्टीयरिंग देख के आपको समझ आ जाएगा। ये देखो
ये यहाँ पे छोड़ा, अब ये ट्रक भाई साहब आ रहे हैं, अब ये देखो स्टीयरिंग, ओ तेरी क्या करें, थोड़ा सा और सफ़र है ये वाला, बट मज़ेदार है। अब क्या है ना, सुबह सुबह गाड़ी को मैंने साफ़ भी कराया था। अब मेरी गाड़ी का कलर है ब्लैक। अब ब्लैक गाड़ी ये है कि आपको ऑन रोड तो बहुत ही कम दिखेंगी, जो बहुत सुंदर चमकी होंगी, चमकी बोले तो चमक रही होंगी, साफ़ सुथरी होंगी। बट यार ब्लैक गाड़ी ऐसी है कि साफ़ में बहुत सही लगती है और इतनी जल्दी गंदी हो जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आप सुबह धुलवाओ, शाम तक तो ऐसा लगेगा कि घर वाले भी डांटेंगे, अबे क्या गाड़ी वाड़ी साफ़ नहीं रखता क्या, ये कैसे चला रहा है। अब क्या बताऊँ उन्हें कि भाई कहाँ कौन से माहौल में रहता हूँ या क्या करता हूँ क्या नहीं करता। बट ये है कि अगर थोड़ा सा ध्यान रख के करो और थोड़ी सी मेंटेन रखो तो ब्लैक से अच्छा कलर नहीं है कोई गाड़ी का। मेरे को तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है। आपका कौन सा फेवरेट कलर है गाड़ियों में, मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब ये देखो, ये पूरा रास्ता ना ऐसे ही रहेगा कि यहाँ पे दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, दोनों तरफ पेड़ हैं, और यहाँ पे ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया ना इन्होंने कंस्ट्रक्शन में कर दिया सारा। यहाँ पे सारी माइनिंग होती है, ये देखो पूरी माइनिंग की मशीनरीज वगैरह सब कुछ लगी हुई हैं। इसी चक्कर में ये जो थोड़ा बहुत पैच भी है ना ये रोड का, ये बनाते हैं तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डंपर चलते हैं। डंपर वगैरह तो आपको पता ही है, वो चलेंगे तो वो तो बड़े हाथी हैं, वो तो रोड तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। चलो जिनका जो काम है वो तो वो करेंगे, उसको तो हम कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा सा एक बार अभी मैं यहाँ पे इस रोड पे चला लूँ, आगे तक पहुँच जाऊँ, फिर आपको आगे मिलता हूँ। देखा, देखिएगा भी डिस्को गाड़ी पूरा फोर्ड नचा दिया। चलो चलते हैं। साइड को गया ना रास्ता, ये तो गया रेलवे स्टेशन, और हमारे घर के लिए हमें जाना है यार राइट साइड को। तो ये राइट साइड को हम चलेंगे, आगे जाके आगे एक फ्लाईओवर अंडरपास आ जाएगा, अंडरपास से राइट लेके वो वाला एरिया आ जाएगा जहाँ हमें जाना है, हमारा घर है। तो ऑलमोस्ट मतलब जिसे कहते हैं ना कि पूरे ठेठ घर तक ऑलमोस्ट वहाँ तक रोड बन गई है। अभी भी आप मेरी स्पीड चेक करो, स्पीड मतलब यहाँ पे भी अगर मैं 70-80 पे क्रूज कर रहा हूँ तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि बिल्कुल खाली रोड है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बोलो तो कुछ भी नहीं है सिवाय खेत खलिहान के। और ऑब्वियसली क्या ही मिलेगा यहाँ पे, और शांति कितनी है सही बता रहा हूँ, मतलब 6 बजे एकदम सन्नाटा हो जाता है, कोई शोर शराबा नहीं, चिड़िया भी शायद सो जाती हैं उस समय तो। अब यहाँ पे ये अंडरपास बन गया, अदरवाइज़ पहले ना ये ऊपर की छत नहीं होती थी, ये जो ऊपर वो शेड लगा रखा है इन्होंने, तो उस चक्कर में यहाँ पूरे में पानी भरा होता है। और पानी इतना कि जब मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, मैं बता रहा हूँ, ये जो आगे का हुड होता है ना वहाँ तक पानी आया हुआ है। एक बार हम यहाँ पे किसी शादी के लिए आए थे या किसी फंक्शन की, मतलब कुछ ना कुछ था जिस वजह से हम आए थे, उस दौरान मेजॉरिटी गाड़ियाँ था ना तो यहाँ पे इस तरफ ही रुक गई थी, क्योंकि कोई जा ही नहीं सकता। अब फॉर्च्यूनर तो भैया हाथी है, हाथी को तो चाहिए ही पानी, तो पानी में तो आराम से। अब ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो आ गया रेलवे ब्रिज का, सॉरी रेलवे ब्रिज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहाँ इससे, हाँ वो पटरी आ गई, पटरी पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूल गया इसे। होता है यार, जब भी आप वो कैमरा उठा लेते हो ना, वैसे आपको सब कुछ पता होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं, बट उस दौरान आप सब कुछ ही भूल जाते हो, जैसे पता नहीं कुछ आता ही नहीं, कहाँ अनपढ़ गवार आ गया। एनी विच वेज, अब ये देखो आप पूरा पहाड़ और ये वाले इलाके, सारी ब्यूटीज, गजब यार, मतलब गजब ही रास्ता है। अब वो जो दूर दिख रहा है उस तरफ ऊपर पहाड़, ये इधर, हाँ वो लेफ्ट साइड में जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, और उस तरफ वो बेसिकली भैरव जी का मंदिर है। तो वहाँ पे भी मतलब ये होता था कि आना जाना, उसमें जब आते हैं तो वहाँ पे बॉटल चढ़ानी है या ये सब करना है, तो उन एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे उधर वहाँ पे भी जाना होता है, तो वो वाली चीज़ भी करी हुई है। अब उसकी सीढ़ियाँ इतनी सारी हैं कि पहले तो बहुत मज़ा आता था कि चढ़ो चढ़ो चढ़ो, ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ लो, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ लो, आजकल तो वो भी नहीं होता।
मतलब जैसे जैसे एज हो रही है फिजिकल एक्टिविटीज तो बिल्कुल कम होती जा रही है। यहाँ देखो लेफ्ट साइड को बिल्कुल इस समय तो ऐसे हो रहे हैं जैसे बिल्कुल ये हो गई बंजर जगह हो गई। बट यार कुछ भी कहो एक फील तो आती है, मतलब जहाँ से आपके रूट से अगर आप वापस वहाँ पे उस जगह को जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। ऑल्दो मैं नहीं रहा बट जितने टाइम भी रहा या जितनी भी मेमोरीज यहाँ की हैं, गजब। वापस से वही चीज़ जीना या वापस से वो ज़िंदगी जीना इज़ अमेजिंग। क्योंकि मिट्टी भी बहुत वैसी है, चिकनी मिट्टी जैसे कहते हैं ना। तो अभी तो यहाँ पे इतना वो नहीं है, अदरवाइज जैसे बारिश के सीज़न में जब मैं लास्ट टाइम आया था अभी तो सब कुछ येलो येलो लग रहा है। और वैसे बारिश के सीज़न में बिल्कुल ही अलग सा एनवायरनमेंट था, सारी चीज़ बिल्कुल अलग सी लग रही थी। बट सही है यार, जैसा भी है जो भी है, हर टेरेन में आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, हर समय आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ से ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं, गूगल में आपका गूगल मैप देवता तो नहीं बता पाएंगे अब आगे की जर्नी, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद 2-1 मिनट रह गए हैं, क्योंकि ये एंट्री हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से एंट्री होने के बाद बहुत थोड़ी सी